जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड षष्ठतमः सर्गः। कौसल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततो भूपोपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः धरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्यासूतं ब्रवीतो नयमां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः तान् विना क्षणमप्यद्य जीवितुं नोत्सहेह्यहम्। निवर्तय रथं शीघ्रं दण्डकान् नयमामपि अथ तानो नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्। बाष्पवेगोपहतया सा वाचा सज्जमानया इदमाश्वासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। त्यज शोकं च मोहं च संभ्रमं दुःखजं तथा अव्यवधूय च संतापं वने वत्स्यति राघवः। और लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन् वने आराधयति धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः। विजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेष्वेव अविस्रम्भं लभते भीता रामे विन्यस्तमानसा। नास्यादयनं कृतं किञ्चिद् सुसूक्ष्ममपि लक्ष्यते उचिते वो प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मे। नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि। बालेव रमते सीता बालचन्द्र निभानना रामा रामे हृदीनात्मा विजनेऽपि वने सति। तद्गतं हृदयं यस्यास्तदधीनं च जीवितम् अयोध्या हि भवेदस्या रामहीना तथा वनम्। परिपृच्छति वैदेही ग्रामाश्च नगराणि च गतिं दृष्ट्वा नदीनां च पादपानो विविधानपि। रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्वा जानाति जानकी अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारोमिव साश्रितः। रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्वा जानाति जानकी अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारोमिव साश्रिता। ओम नमः शिवाय। इदमेव स्मरम्यास्याः साहमये इदमेव स्मराम्यस्याः असहसैवोपजाल्पितं कैकेयी संसृतं जल्पं नेदानीमो प्रतिभाति मामो। ध्वंसयित्वा तु तद्वाक्यं प्रमादातो पर्युपस्थितं ह्रादिनं वचनं सूतो देव्या मधुरं ब्रवीतो। अध्वना वातवेगेन सम्भ्रमेणातपेन च नाभिगच्छति वैदेह्याश्चन्द्रासु सदृशी प्रभा। सदृशं शतपत्रस्य पूर्णचन्द्रोपप्रभम् अवदनं तद्वदान्याया वैदेह्या नाभिकम्पति। अलक्तो रसरक्ताभावलरक्ता रसवर्जितो अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशौ समप्रभौ। नूपुरोत्कृष्टलीलेव खेलं गच्छति भामिनी इदानीमपि वैदेही तद्रागान्यस्तभूषणा। गजं वा वीक्ष्य सिंहं वा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता नाहारोयति सन्त्रासं बहुरामस्य संसृता। ना शोच्यास्ते ना चात्मा ते शोचो नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
विधूय शोकं परिहृष्टमानसा महार्षिया ते पथिसो व्यवस्थिताः वने रता वन्यफलासनापितु शुभां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते तथापि सूतेन सुयोक्तवादिना अनिवार्यमाणा सुतशोककर्षिता न चैव देवी वीरराम कूजितात् अप्रियेति पुत्रेति च राघवेति च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 60वां सर्ग कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुमंत्र के वापस लौटने पर जब सुमंत जी ने महाराज दशरथ से प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया तो महाराज दशरथ संदेश को सुनकर भगवान राम के वियोग में मूर्छित हो गए। उसके बाद जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार देवी कौशल्या भी बारंबार कांपने लगीं और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, जहाँ श्री राम हैं, जहाँ सीता है और जहाँ लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास ना जा सकी तो यमलोक की यात्रा मैं अवश्य ही करूँगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने उनसे हाथ जोड़कर समझाते हुए निवेदन करते हुए इस प्रकार कहा कि हे आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में माता कौशल्या जी से इस प्रकार कहा, हे महारानी, यह शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता का त्याग कीजिए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास कर रहे हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक सुधार रहे हैं। देवी सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए वे निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती हुई निर्भय रूप से रह रही हैं। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता है। हे देवी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास रहा हो। हे देवी, जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थीं, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता उसी तरह सानंद सुखपूर्वक विचरती हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती हुई अति प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। उनका हृदय केवल श्री राम में ही लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव कर रही हैं। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से ही एक कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए वन में आई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है कि उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है, अर्थात अन्यथा मैं आपके सम्मुख उसे निवेदन करता। इस प्रकार भूल से भी निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा।
मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से ही विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है, अर्थात वे वैसे ही सुंदर और सुशोभित हो रही हैं जैसे अयोध्या में होती थीं। हे देवी, उदार हृदया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी भी मलिन नहीं होता है और ना ही वन में जाकर भी मलिन हुआ है। जिनके महावर के रंग नहीं लग रहे हैं, सीता के वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल के इसके समान कांतिवान दिखाई दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नूपुर की झनकारों से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। हे देवी, वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में सुखपूर्वक रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर भय नहीं मानती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अतः हे देवी, आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए बिल्कुल शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर भाव से सबके द्वारा कहा सुना और वर्णित किया जाएगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित्त हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल फूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का सुखपूर्वक पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्त युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई देवी कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। हे वे हा प्यारे, हा राम, हा पुत्र, हा सीता, हा लक्ष्मण, हा रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती रहीं। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 60वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।